हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का आपका चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम उसमें पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो मैं आपके साथ मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के आपके पार्टनर्स होते हैं। मैंने इसमें वही लिए मेनली जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं। टोटल 6 टाइप के पार्टनर्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो पहला हमारे पास है एक्टिव पार्टनर। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है एक्टिव पार्टनर मतलब कि जो एक्टिव रूप से क्या बोलते हैं, आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। इवन आपके एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका ये एक्टिव पार्टनर होता है टेक्स एक्टिव पार्ट इन बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा ये क्या करता है, शेयर्स करता है बिजनेस के प्रॉफिट को भी एंड लॉसेस को भी। ठीक है, और मैनेज करता है आपके डेली ऑपरेशंस को। तो पहला हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर। तो जो आपका वो पार्टनर होता है जो डे टू डे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर रहा है, लायबिलिटी इसकी कैसी है, अनलिमिटेड, और प्रॉफिट और लॉस को भी ये शेयर करता है। अब आपका आ जाते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इसको हम डोमिनेट पार्टनर भी कहते हैं। जो फीचर्स हमने एक्टिव पार्टनर के पढ़े, जस्ट इसके फीचर्स वैसे ही है। बस एक चीज़ इसमें जस्ट अपोजिट ये है कि ये क्या बोलते हैं, आपका जो डे टू डे आपका बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता। एक तरीके से क्या करता है कि जस्ट इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और ये भी क्या बोलते हैं, शेयर्स करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक स्लीपिंग पार्टनर है, मज़े से ये सोफे में सो रहे हैं। ठीक है, इनके फीचर्स भी बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की तरह। जस्ट एक जो फीचर अलग है वो यही कि ये डे टू डे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इन्होंने जस्ट पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हो गया। बाकी अदरवाइज़ इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस ये शेयर करते हैं। ठीक है, थर्ड आ गया आपका सीक्रेट पार्टनर। नाम से पता चल रहा, सीक्रेट मतलब कुछ छुपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है पार्टनर जो होता है, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, आम जनता से कैसी रहती है, छुपी हुई रहती है कि भाई ये भी पार्टनर है, पब्लिक ये चीज़ को नहीं जानती है। लायबिलिटी इनकी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ये शेयर्स करते हैं आपके प्रॉफिट को एंड लॉसेस को। लेकिन क्या है कि इनकी आइडेंटिटी पब्लिक से छुपी हुई है, ये बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, बट ये है कि आम जनता को नहीं पता होता कि भी ये भी पार्टनर है। फोर्थ आपका आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल हमसे ही पता चल रहा है कि वह पार्टनर जो अपना नाम जो है लैंड करता है किसको, फर्म को। ठीक है, ये आपके अब क्योंकि भाई अपना नाम इसने लैंड किया है तो ये आउटसाइडर्स के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। ये आपका इन्वेस्ट नहीं करता कैपिटल को। तो नॉमिनल पार्टनर पता चल रहा है कि भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा, कोई बंदा जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन वगैरह हो, तो वो उस बिज़नेस फर्म को अपना नाम देगा, तो भी लोग उस बिज़नेस फर्म से पार्टनरशिप फर्म से और जुड़ेंगे। तो जस्ट अपना नाम देता है। ठीक है, तो इसने अपना नाम दिया है, तो ये क्या होगा, आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होगा। कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट नहीं करता है, ये जस्ट अपनी नाम रेपुटेशन देता है पार्टनरशिप को। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता बिजनेस के उसमें। फिफ्थ आपका आ जाएगा आपका पार्टनर्स बाय स्टॉपल। इसको हम पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट उनका मीनिंग लगभग सेम ही है। तो पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो क्या बोलते हैं, अपने कोई कार्य ऐसे कर रहा है, जैसे कोई फॉर्म है उसके लिए पार्टनरशिप की तरह एक्ट, पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है, या जैसे कोई और उसको समझ रहा है कि भाई ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उनके डाउट को क्लियर नहीं कर रहा कि भाई नहीं मैं नहीं हूँ पार्टनर, बल्कि उनको अलाउ कर रहा है कि तुम ऐसा समझो। ठीक है, तो इवन वो रियल में पार्टनर नहीं है, बट फिर भी वो थर्ड पार्टी
के लिए लाइबल बन जाएगा, क्योंकि उसने अपने एक्ट से ऐसा दिखाया कि भाई मैं इनका पार्टनर हूँ, या दूसरों ने समझा उसको कि भाई ये पार्टनर है, तो उनको उसने उनके डाउट को क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये वही है कि भाई मतलब रियल में पार्टनर नहीं है, बट उसने अपने एक्ट से ऐसा करके दिखाया कि भाई मैं पार्टनर हूँ, या अलाउ किया अदर को कि मुझे पार्टनर समझो, इस वजह से वो थर्ड पार्टीज़ के लिए लाइबल हो जाता है। अदरवाइज़ ये क्या बोलते हैं, कोई कैपिटल वगैरह यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नहीं बिजनेस एक्टिविटीज़ में ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है, बट उसने अपने एक्ट से ऐसा दिखाया, ठीक है। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो माइनर क्या होता है, आपका फुल पार्टनर नहीं बन सकता है, बट क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको पार्टनरशिप में सिर्फ क्या होगा, प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। और उसकी लायबिलिटी भी कैसी होगी, लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि जो आपका माइनर है वो फुल पार्टनर नहीं बन सकता है, उसको हम एडमिटेड कर सकते हैं, बट सिर्फ किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए या बेनिफिट्स के लिए, और उसकी लायबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड। तो ये हमने 6 टाइप के पार्टनर्स पढ़े। इनको आप एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, स्टॉपल, माइनर, ठीक है। ये रहे आपके पार्टनर्स के टाइप। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर है, अगर हम चाहें तो उसको छोटी सी स्टोरी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सा आपका छोटा सा क्या बोलते हैं, एक सिटी है, वहाँ पर क्या बोलते हैं 6 दोस्त रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मिलकर हम एक शॉप शुरू करें स्नैक्स की। तो उन्होंने अपने उस पार्टनरशिप उस शॉप का नाम क्या रख दिया, सुपर स्नैक्स शॉप, ठीक है, स्नैक्स वगैरह की। तो एक दोस्त का नाम है आरव, ठीक है। तो आरव बोला मैं क्या करूँगा, दुकान संभालूंगा, ग्राहकों से बात भी करूँगा, सारा काम देखूँगा। तो वो रोज़ दुकान पर आता, काम करता, सारा मतलब काम देखता दुकान का। तो आरव कैसा हो गया आपका एक्टिव पार्टनर, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक्टिवली क्या बोलते हैं, दुकान को संभालता है, ग्राहक से डील करता है, सारा काम देखता है, तो कैसा हो गया आपका एक्टिव पार्टनर। फिर आपका दूसरा जो दोस्त है उसका नाम है विवान, ठीक है। विवान ने बोला कि भाई मैं पैसे लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ नहीं आ सकता, नहीं मैं काम संभालूंगा कुछ, ठीक है। मैं सिर्फ घर पर रहूँगा, जस्ट मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, बट वो प्रॉफिट लेता था, ठीक है। तो इसलिए वो कैसा पार्टनर हो गया, स्लीपिंग। लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। फिर एक दोस्त है कबीर। कबीर ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करूँगा, बट किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ठीक है। तो इसलिए कबीर कैसा है आपका सीक्रेट पार्टनर, मतलब कि वो उनकी जो ये पार्टनरशिप में सुपर स्नैक्स शॉप है उसका पार्टनर है, बट उसकी आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, आम जनता से छुपी हुई है। फिर आपका उनका जो पार्टनरशिप में पूरे 6 दोस्त हैं, उसमें चौथा कौन है, रोहन। तो रोहन क्या बोलते हैं, जिस शहर में उन्होंने अपनी दुकान खोली थी वहाँ का काफ़ी फेमस लड़का था, तो उसने बोला मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे इस पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम दूंगा, जिससे तुम्हारी दुकान की अच्छी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ना पैसा लगाऊंगा ना काम करूँगा कुछ, ठीक है। तो इसलिए वो कैसा पार्टनर है, नॉमिनल। और वो आउटसाइडर्स के लिए लाइबल भी है, क्योंकि उस बिजनेस को, उस पार्टनरशिप फर्म को उसने क्या दिया, अपना नाम दिया। फिफ्थ आपके है करण। करण क्या बोलते हैं, पार्टनर नहीं था, लेकिन वो अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से बाहर वालों को ऐसे दिखाता कि भाई मैं भी यहाँ का पार्टनर हूँ। तो लोगों ने भरोसा भी किया कि भाई ये पार्टनर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पार्टनर बाय स्टॉपल। सिक्स्थ जो फ्रेंड था उसका नाम क्या है, छोटू। छोटू जो है माइनर है, क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम है, तो वो कैसा है आपका माइनर पार्टनर है। उसका हिस्सेदारी सिर्फ प्रॉफिट में है, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, लॉस की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो कैसा पार्टनर हो गया आपका माइनर पार्टनर। तो ये 6 टाइप के आपके पार्टनर है जो हमने इस स्टोरी से भी समझा।